मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतल बलधामं हेमशैलाब्धेयं धनुजवान कृष्णानुनाम ज्ञानमगण्यं सकल गुणधानं श्री वानराम देशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम राम, जय श्री राम साथियों, जय हनुमान, जय बजरंग बली और जय चमेली वन धाम की। साथियों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं चमेली वन धाम के बारे में, जो कि आपको विदित होगा। भुलवाना के पास में समीप में चमेली वन धाम बना हुआ है। आप लोग जाते भी होंगे और वहाँ पे अपना जो भंडारा है, कीर्तन है, वो करके भी आते होंगे। तो उस धाम के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि वो चमेली वन धाम आखिर क्यों बना और उसकी मान्यता इस तरह से क्यों है और लोग किस तरह से चमेली वन धाम जाते हैं और किस तरह से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो अजीत मास्टर जी हमारे साथ हैं। जय श्री राम। तो अब यहाँ पे हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से चमेली वन धाम के बारे में जानेंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, चमेली वन धाम ही है ये जो आपके सामने है। तो अजीत मास्टर जी, चमेली वन धाम के का कोई दूसरा नाम भी है क्या? चमेली वन धाम, इसका दूसरा नाम है कपिवन। क्योंकि कपि मीन वानर, बंदर, और बंदरों की संख्या बहुतायत मात्रा में है। काफ़ी संख्या में, लाखों हजारों लाखों मात्रा में, मतलब संख्या में बंदर है वहाँ पे। और उसमें नीलगाय भी, हिरण भी, लक्कड़बग्गा भी और बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। और इस वन के कारण बंदरों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका नाम कपिवन भी है। चमेली वन और कपिवन भी है। तो अजीत मास्टर जी, सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल और जवाबों के माध्यम से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जनता को कि चमेली वन जाते हैं लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, वहाँ पे चोला चढ़ाने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चमेली वन बहुत सारे लोग जाते हैं, जिनमें आपके नेता लोग भी होते हैं, राजनेता। और आजकल ज़्यादातर इलेक्शन चला हुआ है तो ज़्यादातर जो इलेक्शन में खड़े हुए नेता हैं वो ज़्यादातर चमेली वन धाम में जाते हैं, जिससे कि हम भक्ति के माध्यम से जाते हैं। भक्ति के माध्यम से वो जब तो जाते नहीं है जब कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। कोई ना कोई तो वो होना बहाना चाहिए कि जो बोलते नहीं, गाना सुना हुआ खाने वाला खाने का बहाना चाहिए, तो भक्ति करने का भी बहाना चाहिए। फिर भी अजीत मास्टर जी, बहाना हाँ होता है। मतलब ये भाव तभी पैदा होता है जब ऊपर आफत आ जाती है या फिर कोई काम करवाना होता है। ये सत्य है। हाँ, विपत्ति में ही भगवान को याद करता है या संकट के समय। क्यों? अगर मुझे किसी से भय है और मुझे डर लग रहा है तो भगवान याद करूँगा, भगवान में बचा ले, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे। और चाहे विपत्ति दुख आवे गुबा में या फिर भय में, भगवान। और बढ़िया बात है कि अपने दुखों का निवारण करने के लिए हम किसी देवता का साथ लेते हैं। कोई भी अगर हम काम करते हैं और किसी देवता का साथ लेते हैं तो वो काम हमारा बन भी जाता है, क्योंकि हमारी आस्था जब बनती है किसी देवता में, किसी भगवान, मतलब भगवान में, भगवान के अंदर, परमपिता परमात्मा के अंदर, तो हमारे काम भी बन जाते हैं। ये भी देखा गया है। तो बहुत सारे जो नेता लोग हैं, नेतागण हैं, वो भी जाते हैं चमेली वन धाम अपने कार्य में सफल होने के लिए या फिर चुनाव में जीतने के लिए। हाँ। और मनोरथ तो होते ही हैं। भगवान के द्वार में कोई भी इंसान बिना मनोरथ के जा ही नहीं सकता। कोई आम इंसान भी है, ये नहीं है नेता है, आम इंसान है, वो भी मनोरथ लेकर जाता है। कुछ ना कुछ उसके मन में होता है, तभी वो चमेली वन धाम के अंदर जाता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लोग भंडारे करते हैं चमेली वन धाम में जाकर। लोग बंदरों के लिए खाना ले जाते हैं, जैसे कि केला वगैरह, फल फ्रूट बंदरों के लिए भी ले जाते हैं। बहुत धार्मिक कार्य करते हैं लोग। और यही नहीं है, चमेली वन धाम में सिर्फ भुलवाना गांव के लोग जाते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग जाते हैं। दूर दूर के लोग, बड़े बड़े सेठ भी आते हैं वहाँ पे और बंदरों के लिए खाना लाते हैं, केला वगैरह लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं। और बहुत सारे लोग तो रोज़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो रोज़ जाते हैं, नज़दीक पड़ते हैं, जो नज़दीक पड़ते हैं। तो चमेली वन धाम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब मैं अजीत मास्टर जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चमेली वन धाम बना क्यों था? इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है कि जो चमेली वन धाम यहाँ पे बना था? तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान थे, बाल रूप में गाय चराने के लिए आते थे हरियाणा में। कि एक में दो जो थोड़ी सी चौपाई है उसे सुनाना चाहता हूँ कि इस भूमि पर कृष्ण कन्हैया गाय चराया करते। हरियाणा भूमि पर, इस भूमि पर कृष्ण कन्हैया गाय चराया करते। ऋषि मुनि धर ध्यान ज्ञान की जो जगाया करते। हरी भरी भूमि के कारण नाम पड़ा हरियाणा। जे तो देशों में है देश यही जे दूध दही का खाना। तो
भगवान बाल रूप में गाय चराने के लिए आए थे। तो रात हो गई, उन्हें डर, हाँ भगवान, हाँ जी, तो उन्हें रात हो गई जैसे चराते, तो जो उनके साथी वे घर पहुंच चुके थे। उन्होंने अब उनकी माँ से बता, भगवान जी आए थे, हनुमान जी आए थे यहाँ पे? हनुमान जी आए थे, मतलब वो आए थे कृष्ण भगवान। अच्छा, गाय तो कृष्ण भगवान चराई थी। हाँ हाँ। तो वो आए थे, तो वो घर गए, जैसे हमें डर लगता है मम्मी से, पापा से, मम्मी मारेगी, ये करेगा। तो उन्होंने, उनके साथी ने बता दिया कि हमने वहाँ पे देखा है भगवान को, कृष्ण भगवान को, और ऐसे ऐसे गाय चरा रहे थे। उसके बाद हमें नहीं पता वो आए नहीं आए। जैसे माता जी आई तो वो यहाँ कुंड है, अंजनी कुंड, उस कुंड में वो माता को आते देखते, हाथ में डंडी थी, तो उसे देख के छलांग लगा दी। तो माता ने कहा कि बेटा मैंने तुझे देख लिया है, अब तू छिपे या मत छिपे, बाहर निकलिया। तो जैसे वे आए, वन सोची मैं रूप बदल जाऊँ। जब बाल रूप में हनुमान के रूप में आए, और उनकी मूर्ति बाल रूप की मूर्ति है वहाँ पे है जो। तो श्री कृष्ण भगवान जी बाल रूप में आए थे हनुमान हाँ के? हाँ, मतलब चेंज कर दे, बंदर रूप में आए थे। तो उससे उसका नाम अंजनी कुंड और कपिवन पड़ा है। अच्छा, तो ये कारण था इसका? ये कारण था। तो इतनी ज़्यादा मान्यता क्यों है अजीत मास्टर जी? इसके पीछे कोई कारण है कि चमेली वन की बहुत ज़्यादा मान्यता है? आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग जाते हैं और दूर दूर तक मान्यता है। इसके पीछे क्या कारण है? देख, वन तो बहुत है, जैसे निधि वन है और 12 वन बताए गए हैं, मुझे गात नहीं है। वृंदावन, निधि वन, चमेली वन, कोकला वन, इन वनों की कलयुग में मैंने पहले बताया है और फिर बता रहा हूँ कि कलयुग में मान्यता, कलयुग के वन नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि कलयुग में सिर्फ नाम को लेने से ही उद्धार हो जाएगा आदमी का। लेकिन जो गुरुजी ने क्वेश्चन किया है कि चमेली वन की मान्यता क्यों है, चमेली वन हनुमान जी का वन है, बंदर कपिवन। तो हनुमान जी हैं शक्ति के भंडार, अपार बल, कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जब हनुमान जी वहाँ गए ना, ये समुद्र पार, जब सीता जी खोज करी, तो वहाँ से उन्होंने बताया कि अपने बल को याद करो। तो इस प्रकार हनुमान जी में अपार बल है और उसका बल का बखान नहीं किया जा सकता। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी मान्यता ज़्यादा क्यों है। आदमी को हर काम करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मचर्य जिसमें होगा और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसमें अपार बल होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही वो है कि हम किसी भी क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम पे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार यहाँ पे जो पहलवान लोग होते हैं, 25 वर्ष तक की आयु जो हमारी होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसमें हम। तो उसमें हनुमान जी की, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये ब्रह्मचर्य का ठीक ठाक से पालन करना, अपने विद्यार्थी जीवन का लाभ उठाना, उसमें ये करना। इस प्रकार हमें सब चीज़ करने से पहले हनुमान जी की याद करनी पड़ती है। हनुमान जी से ही श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अजीत मास्टर जी, यहाँ पे और कोई धाम भी हैं? और भी धाम हैं यहाँ पे कोई? देखो, मंदिर तो इसमें खाटू श्याम जी का भी है। खाटू श्याम जो हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, उसकी भी मूर्ति स्थापना की गई है। और इसमें शनि जो देव हैं, शनि देव के साथ साथ 8 ग्रह और है। इस प्रकार शनि नवग्रह के नाम से यहाँ मंदिर भी है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ जिस प्रकार कोकलावन धाम में बताया जाता है, हाँ, कोकलावन धाम जैसे भी उसमें शनिदेव की मूर्ति है, प्रतिमा है, चढ़ाने की प्रक्रिया चली हुई है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है। और यहाँ पे भी मतलब ये कि चमेली वन में भी शनि ग्रह और उसके साथ 8 ग्रह और है। इसका शनि नवग्रह भी है और वो भी है, क्या बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम जी। अच्छा, मतलब और भी यहाँ पे ग्रह हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और सभी में आस्था है लोगों सभी की। की आस्था। तो अजीत मास्टर जी, एक बात और बताइए, यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ पे जैसे कहते हैं भगवान का भजन करते हैं लोग, आते हैं, तो बैठकर कोई भजन कीर्तन कब होता है इस मंदिर के अंदर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, वैसे भजन कीर्तन तो डेली होता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार को चोला की प्रथा है। हनुमान जी पे जो चोला चढ़ता है, श्रृंगार होता है बजरंगबली जी महाराज का, तो शनिवार को और मंगलवार को होता है। तो उस टाइम भजन कीर्तन होता है और गुरुजी प्रवचन करते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अच्छा। हाँ, और भोज सामग्री जो प्रसाद बनता है वो बनता है वहाँ पे जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, पहले मैं ज़्यादा था, आज से 10-15 साल पहले मैं गया था चमेली वन। तो वहाँ पे अब तो पक्का सड़क पक्की बना दी और मंदिर में काफ़ी प्रोग्रेस है। लेकिन मंदिर में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, मतलब मकान था कच्चा सा, और
मंदिर में इतनी प्रगति नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है मंदिर, भक्तों ने पूरी श्रद्धा से उसमें मेहनत की है, अपना दान दक्षिणा दे के मंदिर का निर्माण किया है। ज़्यादा बंदर होने के कारण क्या अजीत मास्टर जी? बहुत ज़्यादा बंदर देखे होंगे, आप जाते हो तो बहुत सारे बंदर हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि वृंदावन है, चमेली वन है, कोकला वन है, निधि वन है, इन सब वनों से बेहतर मैंने बताया कपिवन, चमेली वन। और उसमें भी बंदर, जैसे कि नाम विख्यात है कि कपिवन या चमेली वन, जो बंदरों का समूह है, बंदर वहाँ पर रहते हैं और जो मंदिर होते हैं उनकी जो भूमि होती है उस पर करी जाती है कृषि। तो इसकी जो 250-200 जितनी भी एकड़ ज़मीन है उस पर बनी बने, वहाँ पर ज़मींदारी नहीं की जाती, कृषि नहीं की जाती। तो वृक्ष मतलब जो सूख जाती है लकड़ी, उसको ले आते हैं वहाँ के लोग जो और पास के होते हैं। तो लेकिन वहाँ पे जो भूमि है उस पर गुरुजी पेड़ हैं, बनी के पेड़ हैं, डूंगर के पेड़ हैं जी, और कई प्रकार के पेड़ हैं, कीकर के भी हैं जी, और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। लेकिन उन वृक्षों को कोई नहीं काटता। इस प्रकार जो ज़मीन है वो सेफ है। वहाँ पे जीव जंतुओं के लिए तो आप समझते हो कि लकड़बग्गा है या फिर लोमड़ी है या फिर वो हिरन है या बंदर है, ये कहाँ रहेंगे? उसी में तो रहेंगे, वन में। तो जब हम उसको क्षति नहीं पहुँचाएंगे, वन को काटने से जीव जंतु भागेंगे इधर उधर, तो यहाँ पे वन को कोई नहीं काटता। हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर इसलिए हैं क्योंकि एक तो मान्यता है मंदिर की, और फिर कपिवन के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार ये गांव में भी अगर ज़्यादा बंदर हो जाते हैं तो यहाँ से पकड़कर वहाँ पे छोड़ आते हैं, क्योंकि कपिवन है वो, तो इसलिए ज़्यादा बंदर हैं। दूसरा प्रश्न ये है जी मास्टर जी, चोला चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर? गुरुजी, चोला चढ़ाने की प्रक्रिया ऐसी है, यहाँ पे हम जाते हैं, चोला चढ़ाओ। गुरुजी मेहनत से बात करते हैं कि हमें चोला चढ़ाना, हमारी कोई मनोरथ है, हमारी इच्छा है हमारे मन में कि हम हनुमान जी से कुछ मांग रहे हैं। जल्दी बताओ मास्टर जी। अच्छा, तो उसमें क्या है कि हम जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि भाई सिस्टम बदल चुका है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं चोला चढ़ाऊँ। तो इस प्रकार वहाँ पर नंबर लगता है, नंबर से आता है। और पहले चोला चढ़ाते हैं, और क्या क्या काम करते हैं चोला चढ़ाने वाला, क्या क्या कार्य करता है? चोला चढ़ाने वाला ये हाँ कराता है, ये काम करता है कि अगर उसकी इच्छा है तो हनुमान जी का श्रृंगार तो करना है, चोला चढ़ाना है। और वहाँ पर जो मूर्ति हैं, महात्मा हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, उनकी भोज सामग्री या तो अपने घर से लाए या फिर वहाँ बनवाए, इतना तो उसे करना पड़ता है। और उसकी इच्छा है तो वे भंडारा करे, अन्यथा नहीं करे। शाम को उसका मन कर रहा है भजन कीर्तन करवाने का तो करवाए, अन्यथा नहीं करवाए, ये उनकी इच्छा है। लेकिन बात ये है, शनिवार और मंगलवार सप्ताह में 2 आदमी चोला चढ़ा सकते हैं। और ये पहले बताना पड़ता है महंत जी को कि मुझे चोला चढ़ाना है, मेरी इच्छा ये है। नंबर लगता है? हाँ, नंबर लगता है जी। अच्छा। तो साथियों, यहाँ पे चोला चढ़ाने के लिए हमारे भगत जी हैं, रणधीर भगत जी हैं, जो कि 15 अगस्त को, हर साल 15 अगस्त को अपना चोला चढ़ाते हैं। इकट्ठे होकर भक्तजनों के सहयोग से पहले चोला चढ़ाते हैं और फिर रात को कीर्तन होता है, भजन कीर्तन, और फिर दूसरे दिन भोजन का जो आयोजन होता है वो होता है, भोजन पानी का, यानी कि प्रसाद ग्रहण कराया जाता है 15 अगस्त को। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं हर साल, और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैं आपके सामने वो रख भी दूंगा। तो यहाँ पे आज हमने चर्चा की, आपने देखा चमेली वन के बारे में, कुछ जो छोटी मोटी नॉलेज हमें थी उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। और चमेली वन धाम बहुत ही अच्छा धाम है ब्रज क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर जाने से सभी जो कलेश हैं वो कट जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि आप अगर पवित्र जगह पर जाओगे तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके दिल को तसल्ली मिलती है। अगर हम इन चीज़ों को ना रखें और अपने घर में ही घुट घुट के मर जाएं या फिर अपने सांसारिक कार्यों में लगे रहें तो हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल पाती है। कई बार जब बुरा समय आता है, तो बुरा समय आए या फिर कहीं पे सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें देवताओं के धामों की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है और जाना भी होता है हमें, और जाना भी चाहिए। अजीत मास्टर। पिन्नव पवन कुमार खलबग पावक ज्ञान घर, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। हनुमान जी सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। और चमेली वन में और सभी जगह हनुमान जी की पूजा की जाती है कि जहाँ पे भी राम कथा का सुनाई देती है वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं। और मेरी यही भक्तजनों से विनम्र निवेदन है
कि अपने उन सभी के जो देख रहे हैं उसे हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। तो आज आपने दर्शन किए चमेली वन धाम के, और हम यहाँ पे कोशिश यही करेंगे साथियों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दार्शनिक स्थलों को भी इस प्रोग्राम में लेकर आएँ, तिरछी बात पर लेकर आएँ। और दूसरी बात, हम यहाँ पे प्रोग्राम ये भी स्टार्ट करने वाले हैं कि सौंद गांव के अंदर या फिर किसी भी गांव के अंदर जो पुराने ज़माने में बड़े बड़े पहलवान हुआ करते थे, बड़े बड़े मल्ल हुआ करते थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उनकी भी बायोग्राफी एक तरह से हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं अपनी पूर्ण रिसर्च के साथ, क्योंकि उन पहलवानों के बारे में ना तो इंटरनेट पर कोई चर्चा है, ना ही कोई लोग जानते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको भूलती जा रही हैं। इसलिए हमने एक कदम उठाने का यहाँ पर प्रयास किया है। जैसे हमारे सौंद गांव के अंदर खरगी पहलवान हैं, और जैसे कि हमारे सौंद गांव के अंदर गंगल पहलवान थे, गोलम जी पहलवान थे, बहुत सारे और भी पहलवान हैं, रामनाथ जी हैं, सारे के सारे पहलवान हैं। उनको अब तक की पीढ़ी तो थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको बिल्कुल भूल जाएंगी, और उनको अपने जो गाँव है, अपनी संस्कृति के गौरव का पता ही नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें इंटरनेट पर लाई जाएं, तिरछी बात के माध्यम से इन सभी के बारे में जानकारी आपको मुहैया कराई जाए। तो किसी भी गांव से हो, ये नहीं है सौंद के बारे में, किसी भी गांव से हो, कोई भी पहलवान है उसके बारे में हम यहाँ पे लाने के लिए प्रयास करेंगे। और क्षेत्र का चैनल नहीं है मास्टर जी, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का है। ठीक है, क्षेत्र का तो अभी हमने बनाया हुआ क्योंकि लोगों की जानकारी दे रहे हैं फिलहाल, लेकिन बाद में सारा चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे तिरछी बात चैनल पर, किसी नए एक धार्मिक स्थल के ऊपर, या फिर किसी नए पहलवान के ऊपर, नए नहीं पुराने पहलवान के ऊपर, उनकी जीवनचर्या के बारे में, उन्होंने कैसे पहलवानी की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव, जय बजरंगबली महाराज की।